वेलकम टू क्रेजी स्टडी बच्चों। तो आज हम लोग नए चैप्टर की बात करने चल रहे हैं क्लास 11th के लिए, और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, तो चैप्टर का क्या नाम है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इस बात को मेंशन कर देते हैं ताकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीजें ना रहें। क्या है चैप्टर का नाम बच्चों? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। देखो, इसमें इस चैप्टर में तुमको पढ़ना क्या क्या है। पहले तो इस चैप्टर में तुमको हम बताएं है क्या क्या है। देखो, इस चैप्टर में चार चीजें आती हैं बच्चों। क्या क्या आती हैं? चार चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले तो तुम्हारे सामने रखा गया है एनिमल टिश्यू। समझो, एनिमल टिश्यू कंप्लीट, थोड़ा नहीं, कंप्लीट इन डिटेल। दूसरा रखा गया है तुम्हारे पास कॉकरोच। कॉकरोच। तीसरा रखा गया है तुम्हारे पास अर्थवर्म। और चौथा रखा गया है तुम्हारे पास फ्रॉग। ये इतनी सारी चीजें इस चैप्टर में आती हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें इस चैप्टर में आती हैं। अब है क्या, जो एनईपी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई, उसके तहत इन चैप्टर्स में, इस चैप्टर के इस टॉपिक्स में कटौती कर दी गई। ठीक है, हालांकि ये कटौती कोविड टाइम से ही की गई थी, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। तो हुआ क्या, देखो क्या क्या नहीं पढ़ना है अब तुमको। एक ये नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया। ठीक है, कट कर दिया गया। एक ये हटा दिया गया। लास्ट ईयर इसके ऊपर बड़ा बहस हो गई थी लोगों की कि कॉकरोच पढ़ना है, कुछ कहते हैं नहीं पढ़ना है, कुछ कहते हैं पढ़ना है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार कॉकरोच से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसको भी हटा दिया गया। समझ रहे हो? तो ये तीन चीजें हट गई, तो बचा क्या? बचा क्या? ये बचा। तो आज इस चैप्टर के तहत इस टॉपिक को, मतलब फ्रॉग टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रॉग के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब एक मेरा छोटा सा सवाल है, फ्रॉग किस फाइलम को बिलोंग करता है? कौन बताएगा? फाइलम नहीं, क्लास। चलो फाइलम ही पूछ लिया। वर्टिब्रेट्स को बिलोंग करता है। वेरी गुड। कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? हाँ, एम्फीबिया। वेरी गुड। एम्फीबिया का मतलब क्या है? डुअल सर्वाइवल। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही पढ़ो, अच्छा लगता है पढ़ते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं, फ्रॉग को। तो देखो, फ्रॉग के बारे में हम लोगों को अब डिस्कस करना है तुमसे। क्या है फ्रॉग? चलो हेडिंग डालते हैं, फ्रॉग। तो फ्रॉग के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तुमसे, तो फ्रॉग में क्या चीज देखने को मिल रही है? क्लासिफिकेशन ही तो देखोगे सबसे पहले। हाँ भाई, तुम बताओ। हाँ, क्लासिफिकेशन बताओगे ना? हाँ, तो फ्रॉग में सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉग का क्लासिफिकेशन। तो फ्रॉग मेंशन करो, फ्रॉग पॉइंट मेंशन करो। क्लासिफिकेशन। ठीक, अब इस क्लासिफिकेशन में दो तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहला, ये कौन से किंगडम से आता है? तो तुम क्या बताओगे? क्या बताओगे? एनिमल किंगडम से आता है यार, और किससे आता है? तो पॉइंट नंबर 1, किंगडम। किंगडम, फिर फाइलम, फिर किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, फिर क्लास, ऑर्डर, क्लास,
फिर इसमें एक और लिख लो, सब क्लास, फिर ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, फिर जीनस और स्पीसीज, फिर ले लो जीनस और फिर क्या ले लो, स्पीसीज ले लो। ठीक, समझे? नहीं समझे? समझ गए। तो किंगडम इसका क्या है बच्चों? इसका किंगडम एनिमेलिया है। ठीक, इतनी समझ में आ गई। ये सब बात बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जल्दी तेजी से लिख रहे हैं, ठीक है, तेजी से लिख रहे हैं, ध्यान रखना। एनिमल किंग ये हो गया। फाइलम क्या हो गया? कॉर्डेट्स हो गया इसका फाइलम बेटा, इसका फाइलम क्या हो गया? कॉर्डेट। क्लास क्या हो गई? एम्फीबिया हो गई। एम्फीबिया हो गया। सब क्लास क्या हो गई? टेट्रापोडा, 4 पैर होते हैं तो टेट्रापोडा। टेट्रापोडा। अनूरा, जीनस हो गया राना, और स्पीसीज हो गई टिग्रीना। तो एग्जाम्पल क्या बना? बोलो तो, एग्जाम्पल क्या बना? राना, टिग्रीना उर्फ, हाँ, फ्रॉग। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक, ये क्लासिफिकेशन हो गया इसका, याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है। आगे चलें, आगे चलो। तो अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं फटाफट। इसकी कुछ प्रॉपर्टी, बेसिक फीचर्स या बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक फीचर्स या बेसिक प्रॉपर्टी, जो भी लिखना चाहो वो लिख लो। बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 1 बताओ। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हेड और ट्रंक। हाँ बताया था। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कौन कौन से? एक हो गया बेटा हेड, और एक हो गया ट्रंक। याद आया? कैसी बॉडी है? वार्म ब्लडेड है ना कि कोल्ड ब्लडेड है? अबे गधे, कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है। मजबूर कर देते हो बोलने के लिए भाई, चलो नहीं बोलेंगे। कोल्ड ब्लडेड है। तो बॉडी कैसी है? पायोकिलोथर्मस, पायो किलो थर्मस बॉडी है। कैसी बॉडी है? पायोकिलोथर्मस बॉडी है। सो सो शो शो ऐसा, हाँ, शो कॉमाफ्लेज एंड मिमिक्री। सो कमोफ्लेज लिखते हैं ना, हाँ, कमोफ्लेज एंड मिमिक्री। ठीक, नेक्स्ट, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन भी होता है बेटा इसमें। तो हाइबरनेशन शो हाइबरनेशन एंड क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समर स्लीप। वो विंटर स्लीप या समर स्लीप? समर स्लीप। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? सेक्सुअल
डाइमॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगी, मतलब अलग अलग मिलेंगे। नेप्चुअल पैड भी प्रेजेंट होगा, सिर्फ मेल में होगा, वो भी फोर लिम्ब में होगा। तो नेप्चुअल पैड इज प्रेजेंट, नेक्स्ट लिख लो, नेप्चुअल पैड इज प्रेजेंट, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बना लेते हैं। नेप्चुअल पैड प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ओनली इन मेल, वो भी कहाँ, ऑन फोर लिम्ब, ऑन फोर लिम्ब में प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइज यूनिसेक्सुअल होंगे, बताया था तुमको हमने। यूनिसेक्सुअल बॉडी होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और क्या मिला देखने के लिए, एक्सटर्नल डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को नहीं, सॉरी इनडायरेक्ट, यार डायरेक्ट कैसे हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ ये होते हैं ओवी पैरस, ओवी पैरस, ये तुमको मैंने लास्ट लेक्चर पे लिखवाया था, है ना। इंटरनल लिखा क्या, नहीं इंटरनल नहीं होता बेटा, सॉरी एक्सटर्नल होता है, तो एक्सटर्नल लिख लो इस जगह पर बस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और चलते हैं आगे। ये देखो मैंने एक डायग्राम तुम्हारे लिए बना के पहले से रखा था, इस डायग्राम में फ्रॉग का डायग्राम है। इस फ्रॉग के डायग्राम को अगर तुम समझोगे ध्यान से तो ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में तुमको आएगा। क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो एक फ्रॉग को मैंने लिया है बीचों बीच, हाँ फ्रॉग को बनाया है और फ्रॉग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, शुरुआत से देखते हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये इसको हमने क्या बोला है, वोकल सैक है, और ये मेल में प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वोकल सैक का स्ट्रक्चर है और ये किसमें प्रेजेंट होता है, मेल में होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे साउंड आती है। क्यों साउंड निकलती है, जस्ट बिकॉज अट्रैक्टिंग ऑफ फीमेल, ठीक है। ब्रीडिंग सीजन में मेल फ्रॉग जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्यों साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि दे आर अट्रैक्टिंग द फीमेल्स, तो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं वोकल सैक के थ्रू, और ये मेल में होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जब हम, तो आगे जब बढ़ोगे तो ये जो एरिया देख रहे हो ये बरो स्पॉट का एरिया है, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, ये वेस्टिजियल है। ये बरो स्पॉट का एरिया है, वेस्टिजियल हो चुका है, इंपॉर्टेंट है ये बात, लेकिन वेस्टिजियल है। थर्ड आई पूछा जाता है क्वेश्चन, फ्रॉग में थर्ड आई कहाँ होती है, तो आंसर क्या देंगे, ब्रो स्पॉट पे बताएंगे, और ये क्या होती है, वेस्टिजियल होती है। उसके बाद ये आई देख, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये किसका स्ट्रक्चर है, नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर है बच्चों। इसके अलावा आंखें देख रहे हो, तो आंखें कैसी होती, आईलिड के साथ में आंखें होती है। अब आईलिड में भी क्वेश्चन बनता है कि अपर आईलिड और लोअर आईलिड कैसी होती है, तो अपर आईलिड जो है वो इमूवेबल होती है, जबकि लोअर आईलिड जो है वो क्या होती है, मूवेबल होती है। ये बात ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, बल्कि मैं लिख ही देता हूं, ये नीट 2026 का क्वेश्चन है। ये 2026 का नीट का क्वेश्चन है, ये फिक्स क्वेश्चन हो गया यहाँ से।
ठीक है। तो आई कैसी होती है, आईलिड होती है, अपर जो होती है वो इमूवेबल होती है, मतलब हिलती नहीं है, और लोअर जो होती है वो कैसी होती है, मूवेबल होती है। उसके बाद जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ये टिम्पैनम है। टिम्पैनम किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ईयर ड्रम के फॉर्म में। उसके बाद आप देख रहे हो इसकी बॉडी पे तमाम तरह के स्किन्स दिखाए हैं मैंने। तो स्किन्स में ये जो ब्लू कलर से जो दिखाया है ये क्या है, डर्मल प्लाइका है। ये इसको क्या बोलते हैं, डर्मल प्लाइका है। और ये फोल्ड स्किन है, स्किन क्या हो जाती है, आपस में फोल्ड हो जाती हैं, तो इस फोल्ड स्किन को क्या बोलते हैं, डर्मल प्लाइका बोलते हैं। ठीक है, डर्मल प्लाइका बोलते हैं। डर्मल प्लाइका के बाद अगर आप थोड़ा सा और देखोगे तो स्किन को अगर तुम देखोगे तो स्किन इसमें दो तरह की है। क्या है, स्किन पूरी बॉडी में पाई जा रही है, लेकिन स्किन में भी दो तरह का स्किन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। डॉर्सल जो होती है वो कैसी होती है, ऑलिव ग्रीन कलर की होती है। डॉर्सल स्किन कैसी होती है, ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, जबकि वेंट्रल स्किन जो है वो येलो रंग की होती है। डॉर्सल स्किन कैसी होती है बेटा, ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, जबकि वेंट्रल स्किन जो होती है वो हल्के पीले रंग की होती है। अब डॉर्सल स्किन में तुमको एक चीज लिखना पड़ेगा, क्या, ये मॉइस्ट होती है, नमी होती है इसमें। तो ये मैंने नहीं लिखा है, लिख देता हूं यहाँ पर, मॉइस्ट इसमें होगा, मॉइस्चर होगा इसमें। मॉइस्चर के साथ साथ ये कैसी होगी, स्मूथ भी होगी। ये कैसी होगी, स्मूथ भी होगी, और स्मूथ के साथ साथ म्यूकस भी होगा इसके अंदर, म्यूकस भी होगा। और म्यूकस के साथ साथ एक पॉइंट और लिख लो, पॉइजनस भी होती है। ये कैसी होती है, पॉइजन के साथ में ये देखने को मिलेगी। अब ये सवाल आता है कि पॉइजन होती है तो पॉइजन किस में होता है, तो आंसर आप देंगे पॉइजनस स्किन जो होती है वो टोड में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, टोड में पाई जाती है, बाकी फ्रॉग में नहीं पाई जाती है। तो ये कहा क्या लिखोगे, प्रेजेंट ओनली इन टोड, यहां पर लिख देता हूं, प्रेजेंट ओनली इन टोड, प्रेजेंट ओनली इन टोड। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं थोड़ा सा अच्छा एक चीज नहीं लिखी, सॉरी, ये यहां से दिखा देते हैं। ये क्या है, क्लोएका है। ये क्या है, क्लोएका है, कॉमन ओपनिंग है। लास्ट लेक्चर में जब हमने, सॉरी लास्ट लेक्चर कह रहे हैं, जब हमने फ्रॉग पढ़ाया था, एम्फीबिया पढ़ाया था, तो याद करो क्लोएका किसको किसको बोल रहे थे, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रीटरी, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव, तीनों का ट्रैक कॉमन ओपनिंग हो रही थी, तीनों आपस में जुड़ करके एक कॉमन ओपनिंग क्रिएट कर रहे थे। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, क्लोइका बोल रहे थे, क्लोइका अपर्चर बोल रहे थे, याद आया, हाँ ठीक है। तो ये क्लोइका हो गया, क्लोइका हो गया। अच्छा अब बात करते हैं इनके, हम लिम्स की बात करते हैं। तो लिम्स में अगर तुम देखोगे तो दो लिम्स हैं, एक फोर लिम्ब और एक हाइंड लिम्ब। तो फोर लिम्ब को पहले जरा देख लेते हैं। फोर लिम्ब जो है, फोर लिम्ब में कितनी डिजिट्स हैं बेटा, 4 डिजिट्स हैं, देखो दिख रही हैं, 4 डिजिट्स हैं। अब इनमें नंबर ऑफ बोन्स भी मैंने लिख दी है, कितनी कितनी बोन्स पाई जाती हैं। पहले ये 4 डिजिट है, पहले में 2 बोन है, तीसरे में पहले में जीरो में 0 हो गया तो 4 बची, 4 को ऐसे देख लो, पहले में 2 बोन है, फिर दूसरे में 2 बोन है, बाकी दोनों में 3 बोन्स पाई जा रही हैं। ठीक है, इसी फोरलिम्ब में नैप्चुअल पैड भी लगा हुआ होता है। नैप्चुअल पैड का क्या काम है, नैप्चुअल पैड को कॉपुलेटरी पैड भी बोलते हैं या एम्फिलैक्सरी पैड भी बोलते हैं। ये क्या करता है, मेल में प्रेजेंट होता है और ब्रीडिंग सीजन में फीमेल को पकड़ने का काम करता है। फीमेल को क्या करता है, पकड़ने का काम करता है, ध्यान रखना, पकड़ने का काम करता है। हाइंड लिम्ब की अगर हम बात करें तुमसे, तो हाइंड लिम्ब इसके 3 हिस्सों में बांटा जाता है, 4 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला एरिया थाई है, दूसरा शैंक है। अब इसमें डायग्राम में थोड़ा छोटा बना हुआ है, कोई बात नहीं। पहला थाई है, फिर शैंक है, फिर फूट है, और फिर फूट वेब है। ठीक है, तो थाई, शैंक और फूट को मिला करके इसमें नंबर ऑफ बोन जो होती हैं, कितनी होती हैं फूट में, 5 बोन्स, 5 लिम्स हैं, 5 डिजिट्स होती हैं। 5 डिजिट्स में 2, पहले में 2 हड्डियां, दूसरे में 2 हड्डियां, तीसरे में 3 हड्डियां, चौथे में 4 हड्डियां, और 5वें में भी 5 हड्डियां पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं अलग से, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बालकों। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो स्किन होती है वो कामोफ्लेज और मिमिक्री शो करती है। कामोफ्लेज और मिमिक्री का क्या मतलब होता है बच्चों,
क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कॉमाफ्लेज और मिमिक्री में क्या अंतर है। तो कॉमाफ्लेज और मिमिक्री, कॉमाफ्लेज का मतलब होता है नेचर के रंग के अनुसार, ठीक है, अपने रंग में नेचर के रंग के अनुसार, नेचर के कलर के अकॉर्डिंग टू अपनी बॉडी को उसी कलर में एडजस्ट कर लेना, ये कॉमाफ्लेज है, ताकि दिखाई ना पड़े। मिमिक्री क्या होता है? मिमिक्री होता है नकल करना। मिमिक्री क्या होता है? नकल करना। मतलब जिस तरह से नेचर का रंग है उसी तरह से ये अपने आप को भी उसी रंग में ढाल लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मिमिक्री। अब देखो जैसे टाइगर में येलो और ब्लैक धारियां होती हैं ना, हाँ होती हैं। तो टाइगर में येलो और ब्लैक धारियां क्यों बनी हैं? क्योंकि नेचर ने उसको क्या दिया? कॉमाफ्लेज दे दिया है। वो झाड़ियों में छुप सकता है, झाड़ियों में क्या हो सकता है? छुप सकता है। एक कहावत बोली जाती है कि अगर आप किसी नेशनल पार्क में विजिट करने गए हैं तो आपने भले ही ना टाइगर को देखा हो, लेकिन टाइगर ने आपको देख लिया है। टाइगर ने आपको क्या कर लिया? देख लिया। क्यों कैसे देख लिया? कैसे देख लिया मतलब आपने क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो कॉमाफ्लेज टेक्निक है उसके पास, वो झाड़ियों में छुपा हुआ है। तो पीले और काले रंग की जो उसकी धारियां हैं उसके अकॉर्डिंग टू वो क्या हो गए? नेचर ने उसको हाइड कर लिया। अब तुम लिजार्ड को देखो, लिजार्ड क्या करती है? एटमॉस्फियर मतलब रूम में रह रही है, कमरे में अगर पाई जा रही तो कमरे के अकॉर्डिंग अपना कलर वो चेंज कर लेती है। फ्रॉग में भी यही देखने को मिलता है। गार्डन लिजार्ड में खूब ये देखने को मिलता है। गार्डन लिजार्ड को देखो रंग बिरंगा बनने लगता है कि नहीं बनने लगता है? तो वो जस्ट बिकॉज कैसे बन गया? जस्ट ड्यू टू कॉमाफ्लेज, ठीक है, जस्ट ड्यू टू कॉमाफ्लेज के कारण ये बनने लग गया, ठीक है। अब इतना हो गया, इतना हो गया पर्याप्त, ठीक है। तो अब इसके बाद हेडिंग डालो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, दैट इज कॉल्ड इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका क्या डालोगे? इसका नेक्स्ट लेक्चर में हेडिंग डालोगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। वो हम लोग तुमसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ओके, ठीक है। पढ़ो।